ब्राउनो ले ले ले, ब्राउनो ले, ब्राउनो ले ले। तू कितना अच्छा है ना, तू क्या देख रहा है ऐसे करके? ब्राउनो, तू चौकीदारी करता है यहाँ पर को है? ब्राउनो देख तो, ब्राउनो ले ले, ब्राउनो। हु 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 हु, हाउ 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 हाउ। ब्राउनो, तू क्या देख रहा है कूद कूद के? ब्राउनो, क्या देख रहा है तू कूद कूद के? ले 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 ले। दोस्तों देखो इतना ईमानदार डॉगी है। देखो ये डॉगी दिन भर छत में रहता है और छत में रह करके ये पहरेदारी करता है। दोस्तों देखो कितना कूद कूद के, देखो अभी उस कोने पे था, अभी फिर इस कोने पे आ गया। देखो अब आ गया है इस कोने पे। देखो कितना ईमानदार डॉगी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ऊपर देखो पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में और वो पक्षियों के लिए भी कूद रहा है। ये देखो ब्राउनो, हु हु हु, यहाँ को देख, यहाँ देख तो ब्राउनो, यहाँ देख ब्राउनो, यहाँ देख। देखो दोस्तों आप लोगों ने देखा है, इतना ईमानदार डॉगी देखा है, इतना ईमानदार डॉगी है हमारा। और ये पूरे दिन भर छत में खड़ा होकर के इसी तरीके से, ये देखो सारे जितने भी यहाँ पर को लोग आते हैं और उन सभी लोगों के लिए भौंकता है और देखो ईमानदारी से अपना पहरा करता है। दोस्तों इतना पहरा तो देखो मनुष्य भी नहीं करता है, इंसान भी नहीं करता है जितना पहरा ये करता है। देखो इसलिए दोस्तों काले रंग का डॉगी ज़रूरी पालना चाहिए घर पे। काला रंग का डॉगी पालने से घर में तमाम चीज़ों की फ़ायदे तो होते ही होते हैं और साथ साथ ये देखो कितना अच्छा डॉगी है। देखो ये ऐसे करके दिन भर खड़ा रहता है, शाम को कितनी डेंजर आवाज़ है। देखो डेंजर आवाज़, कितनी डेंजर आवाज़ है डॉगी की। देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब वहाँ से कूदेगा, हाँ उस साइड से कूद करके आएगा। हाँ अब देख रहा इधर से देखेगा, ये देखो इधर चले गया, कूदते कूदते इधर चले गया ये डॉगी। देखो ब्राउनो, ये देखो यहाँ आ गया। बाप रे कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है ये, यहाँ आ गया अभी, यहाँ आ गया। देखो क्या देख रहा है, यहाँ को देख ब्राउनो ले, क्या देख रहा है? रोड में देख रहा, रोड में देख रहा। मुझे लग रहा है इसका साथ ही यहाँ डॉगी दिख रहा है इसको। ये देखो देखो वहाँ से भागा 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 भागा, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, वहाँ से कूद कूद के वहाँ से आ गया। देखो यहाँ से आ गया। ओए दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो हमारा डॉगी कितना अच्छा डॉगी है। देखो और ये डॉगी देखो मैं अपने खेत पे आई हुई हूँ और वो मेरा खेत पे मेरी चौकीदारी तो कर ही रहा है। साथ साथ में जितने भी रास्ते से आ जा रहे हैं, गुजर रहे हैं यहाँ पर से, सभी लोगों की देखो यहाँ पर वो पहरेदारी कर रहा है। दोस्तों मैं अभी देखो अपने गार्डन में आई हुई हूँ और गार्डन में आकर के मैं यहाँ पर को अपनी गैया के लिए काट रही हूँ चारा। और देखो मैं कैसी बनी हुई हूँ। देखो घर में तो इस तरीके से देखो हम लोग ऐसे बने रहते हैं। देखो बिल्कुल हमको कोई कोई बिल्कुल ना बाल बनाने का टाइम होता है, ना हमको मुंह धोने का टाइम होता है, कुछ भी नहीं होता है। और हम लोग इसी तरीके से देखो गांव में ऐसे ही लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग ठहरे गांव वाले दोस्तों। और हमने पाल रखा है एक ब्लैक कलर का डॉगी पाल रखा है, उसका नाम है, प्यारा सा सुंदर सा नाम है ब्राउनो। उसका ब्राउनो नाम है। बच्चे उसको कुत्ता कहने में बहुत ही ज़्यादा हल्ला करते हैं और बच्चे कहते हैं कि उसका नाम है, नाम लो, उसका नाम ब्राउनो है और उससे कुत्ता मत कहना। तो दोस्तों हमको उससे कुत्ता कहने में बच्चे हल्ला कर देते हैं। दोस्तों हम लोग तो ठहरे गांव के गंवार, हम लोग गांव के गंवार ठहरे और हम लोग देखो इस तरीके से देखो ये बोते हैं सब्जियों को। आज देखो मैं अपने गार्डन में आई हुई हूँ और मैं अपने गार्डन से तोड़ी हूँ लोबिया सब्जी के लिए। ये छोटी छोटी पतली पतली सी लोबिया हो रखी है। अब मैं अपनी सब्जी के लिए देखो लोबिया तोड़ रखी है। अब मुझे इतनी सी लोबिया मिली, अब मैं और खोज रही हूँ कि मुझे कहाँ लोबिया मिलेगी। और मैंने अभी अपने गाय के लिए घास तो काट दिया है और मैंने देखो यहाँ पर पपीते के पेड़ भी लगा रखे हैं। पपीते के पेड़ भी हो रखे हैं मेरे यहाँ, केले के पेड़ भी हो रखे हैं, पपीते के पेड़ भी हो रखे हैं और तमाम चीज़ें मैंने लगा रखी हैं दोस्तों। और मच्छर इतने हो रहे हैं कि खेत में पूछो मत, और बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं दोस्तों। और मैंने देखो ये मच्छरों के यहाँ पर को देखो बीच में मैं आई हुई हूँ और मैं यहाँ पर को लोबिया खोज रही थी तो मुझे लोबिया नहीं मिल रहे। मेरे को इतने से लोबिया मिले हुए हैं। अब मैं देखो इस लोबिया का क्या करूँगी, कोई भी चीज़ बनाऊँगी, जैसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू शिमला मिर्च कोई भी सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें इतने से लोबिया का क्या करूँगी
क्योंकि इसको फेंकूँगी तो नहीं, वेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे काम आ जाएगी। और मैं इसको कोई भी सब्ज़ी में मिला दूँगी लोबिया को। देखो दोस्तों कितनी अच्छी नेचुरल सब्ज़ी होती है, और ये लोबिया खाने से बहुत ही चीज़ों का फ़ायदा होता है। और आई मैं ऊपर पेड़ों को भी देख रही हूँ, मैंने कहा क्या पता कुछ और लोबिया मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही अभी लोबिया यहाँ पर को। और ये लोबिया खाने से बहुत सारी चीज़ें होती है, फ़ायदे होती है, नेचुरल सब्ज़ी होती है और बिना खाद पानी की होती है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितना गांव का, देखो कितना हरा भरा वातावरण है, कितना बढ़िया सुंदर सा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, और खेत में कितने सुंदर सुंदर बेल हो रखी है, देखो पेड़ पौधे हो रखी हैं। और यहाँ पर को इतना बड़ा सा हमारा एक सीमी का पेड़ हो रखा है। और एक देखो हमारे पास डॉगी है, देखो डॉगी किस तरीके से देखो कितना हल्ला कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर को हम लोग खेत पे आए हुए हैं अभी, और खेत पे हम लोग यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को हमने घास भी काट रखी है गैया के लिए, और मेरी दराती भी ऐसे ही पड़ी हुई है, ये मैंने दराती रखी हुई है। अब मैंने थोड़ा घास काटा तो मेरा मन करा कि मैं लोबिया तोड़ती हूँ, तो लोबिया देख रही हूँ तो लोबिया मुझे, अब हमको थोड़ी सी लोबिया यहाँ पर को मिली। अब हम लोग अपने घर की ओर को जाते हैं, और घर में जा कर के अब हम बनाते हैं सब्ज़ी। अब हम बड़ी सुंदर सी सब्ज़ी बनाएंगे। और हमारे यहाँ पर को देखो सेम का फली का पेड़ भी हो रखा है, सेम की फली में भी फली नहीं लगी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं हम दोनों आए हैं, और मेरी बेटी भी यहाँ पर को खेत में आई हुई थी, अभी खेत से बाहर को निकल गई है। हमने यहाँ पर को बाड़ा भी लगा रखा है। और यहाँ पर को देखो हम लोग की सेम की फली भी बहुत सारी हो रही है, सहतूत का पेड़ भी हो रखा है। हमने सुंदर सुंदर सी क्यारियाँ भी बना रखी है, इन क्यारियों में हमने लगा रखा है, एक में लहसुन, एक में लाई, मेथी, मूली, सब कुछ हमने लगा दिया है, लहसुन लगा रखा है। और हमारे यहाँ पर को कद्दू भी फल गया। और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर से, देखो यहाँ पर को ये हाजरी के फूल भी हो रखे हैं, गेंदा हजारी बोलते हैं जिसका नाम, ये देखो कितने सुंदर प्यारे प्यारे से गेंदा हजारी के फूल हो रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर सुंदर से फूल हो रखे हैं। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग ये गेंदा हजारी फूल लेते हैं। और देखो अगर हम लोग मार्केट से लेंगे तो कितने महंगे ये फूल होंगे। अभी देखो दीपावली के टाइम पे 450-500 रुपये किलो ये फूल बिक रहे थे, लेकिन गांव में इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर वो फ्री एंड कॉस्ट है ये फूल। और हम लोगों के यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर से मेहनत करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर से फूल भी उग जाते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने क्यारी में यहाँ पर को पानी भी लगा रखा है, पाइप छोड़ा हुआ है, आधी क्यारी में हमारा पानी लगा हुआ है और आधी क्यारी हमारी वैसे ही खुशक है। आप लोग देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर से फूल, प्यारे प्यारे से फूल है। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर मानसिक तनाव है तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से खेत पे आए, और यहाँ पर को जैसे हम लोगों ने गेंदा हजारी के फूल वो रखे हैं, क्यारियाँ बना रखी, लहसुन वो रखा, लाई, पालक, मेथी, जो जो चीज़ें हमने वो रखी है, आप लोग भी इसी तरीके से खेती बाड़ी करें। और जिन लोगों को मानसिक तनाव से है तो ये सारी बीमारियाँ खेती बाड़ी फूल पौधे लगाने से ये सारी मानसिक तनाव दूर हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग मेरी बातों का कोई भी बुरा ना माने, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो अगर हम लोग अगर घर में बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो हम लोगों का दिमाग 10 जगह सोचते हैं हम लोग कि क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया भर की बातें हम लोगों को आती है एक दूसरे के। हम लोग देखो आसपास में किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर में बैठते हैं तो हम लोगों के तमाम चीज़ें बातें आ जाती है। एक एक कहेगा तो हम दो बातें कहेंगे, दो अगला दो कहेगा तो हम चार कहेंगे, ज़रूर एक से एक, दो से दो, चार बातें बनी जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसा है, माताएं बहनें सभी लोगों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने खेती बाड़ी पे, अगर किसी की बंजर भूमि है, प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोग अपने अगल बगल को बढ़िया साफ़ सुथरा रखें, और वहाँ पर को गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा वूड़ा घर के आगे से न डालें। और इसी तरीके से आप लोग सही बढ़िया कर करके अपना शुद्ध वातावरण और शुद्ध अपना घर परिवार सही ढंग से रखें। और इस तरीके से आप लोग खेती बाड़ी करें और अपने घर में हरी सब्जियां, नेचुरल सब्जियां उगाएं बिना खाद पानी की। और इसी प्रकार से देखो आप लोगों का स्वस्थ दिमाग रहेगा तो मस्त रहेगा, मस्त दिमाग रहेगा तो आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे, और आप लोगों को मानसिक बीमारियां भी नहीं होंगी, और आप लोग मानसिक रूप से ग्रस्त भी नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग व्यस्त रहें, और व्यस्त रहेंगे तो आप लोग मस्त रहेंगे। और आप लोग इसी तरीके से खेती बाड़ी करें जिस प्रकार से मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, और आप लोग भी दोस्तों मैं अभी आई हूँ, अपने गार्डन में आई थी, और मैंने आप लोगों के लिए एक सुंदर सा ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं, और इसलिए मैंने बता रखी है कि सभी लोग देखो। अभी तो मैं देख रही हूँ, देखो शाम का टाइम हुआ है और मैं तो अपने गार्डन में आई हूँ। मैंने अपने गार्डन से थोड़ी लोबिया की फली भी तोड़ी है सब्जी के लिए, और मैंने आप लोगों को दिखाए अच्छे अच्छे फूल भी दिखाए अपने
गार्डन में। और मैंने देखो क्यारी भी बना रखी है, और मेरे को जिस समय टाइम मिलता है तो मैं अपने गार्डन में भी जाती हूँ। और अपनी मेरे पास एक छोटी सी गैया है, और मैं गैया का काम भी करती हूँ। मैं कितना काम करती हूँ, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों से भी कह रही थी कि आप लोग भी इसी प्रकार से काम करें, क्योंकि काम करने से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। आप लोग अगर काम करेंगे तो आप लोगों के जो भी मानसिक तनाव होगा वो भी दूर होता है, और हमारा काम भी इजी हो जाता है। हमको तमाम चीज़ों की, देखो हम लोग खेत पे अगर हम लोग अपने गार्डन में काम करेंगे तो हमको तमाम चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। उससे हमको खाने के लिए हरी हरी सब्जियां भी मिलेंगी, और हमको देखो इसी प्रकार से देखो फूल भी मिलेंगे। देखो फूल कितने सुंदर सुंदर से देखो फूल हो रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों को फूल भी मिलेंगे, पेड़ भी मिलेंगे, पौधे भी मिलेंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधों से देखो आधे से ज़्यादा बीमारियां, तो जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उनसे आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग भी खेत पे आएँ और अपना बढ़िया अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, स्लिम टिलिम बनाएं। जिन लोगों का पेट बाहर आ गया है वो लोग अपना पेट भी अंदर कर सकते हैं, क्योंकि देखो लोग मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, इवनिंग वॉक जा रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं जाते हुए लोग बाग जिम भी जा रहे हैं, अभी जिम जा रहे हैं, हज़ारों रुपयों का पानी कर रहे हैं, और उसके लिए प्रोटीन डाइट लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ लेते हैं। इसलिए दोस्तों देखो वो जिम विम जाने से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरा भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि देखो भाई लोग भी जिम जाना छोड़ दें, और अपने अपने घरों में अपनी माताएं बहनों की, तो सभी भाइयों से, सभी बच्चों से, तब सभी नातियों से, सभी पोतों से, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिम जाना छोड़ दें, और जिम में अपना जो भी कीमती पैसा है, कीमती समय है, उसको अपना व्यर्थ ना करें, और अपनी मम्मी का, अपनी बहनों का, अपनी दादी का, अपने दादा का, अपने पापा का, सभी लोगों का कहना माने। और अपनी जो भी खेती बाड़ी है, फूलबाड़ी है, गमले हैं, कोई भी चीज़ है तो आप लोग उसमें पौधा लगाएं, अपना खेत में काम करें, वर्क करें। तो उससे आप लोगों की बॉडी बिल्कुल स्लिम टिलिम होगी, और आप लोगों का स्वस्थ दिमाग भी होगा, और स्वस्थ शरीर भी होगा, और सभी चीज़ करने के लिए आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। नहीं आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो आजकल के बच्चे देखो प्रोटीन डाइट लेते हैं, दुनिया भर का खर्च करते हैं, और जिम जा रहे हैं, हज़ारों रुपये जिम में वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिम में ज़्यादा फालतू पैसा खर्च ना करें। और सभी लोग देखो कितना नुकसान होता है। अभी जिम जिम जाने वाला एक बच्चा आया हुआ था, वो इतना परेशान हुआ था, उसकी देखो कितना उसको हॉस्पिटल में आया था तो कितना परेशान होता। लेकिन वो बच्चा मेरे से बोल रहा था कि आंटी मैं जिम गया तो तभी मेरे को ये चीज़ें, सारी चीज़ें, बीमारियां वहीं से उत्पन्न हुई। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बच्चे सभी जिम जाना छोड़ दें, और अपने अपने घरों में वर्कआउट करें, और घर में जो भी है अपने माता पिता की हेल्प करें, और अपना काम करें दोस्तों। इसी प्रकार से देखो दोस्तों मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ कि आप सभी लड़के जितने भी हैं, लड़के लड़के, आजकल तो फैशन चल गया, आजकल तो बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी जाती हैं। लेकिन ऐसे जिम जाना कोई अच्छी सी बात नहीं है। जिम जाने से तमाम बीमारियां लगती है, कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। इसलिए देखो तो जिम जाना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं इसके बाद फिर दोबारा से आपके लिए वीडियो बना करके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैंने अभी बीच में एक अपनी वीडियो अपलोड करी थी, अपनी वीडियो डाली थी, तो उसमें मेरे मामा का कमेंट आता है, और मेरे मामा उसमें कमेंट करते हैं, और व्हाट्सएप में भी भेजते हैं कि बहन जी आप एक माइक और स्पीकर ले लो, आपकी आवाज़ तेज़ नहीं आ रही है। तो देखो माइक और स्पीकर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है मैं तो अपनी जो भी मेरी आवाज़ रियल आवाज़ है, मेरी तो इतनी आवाज़ है। देखो अगल बगल में शोर शराबा होता है तो वैसे भी वीडियोज़ में आवाज़ नहीं आती है। और क्योंकि क्या कहते हैं मेरी वास्तव में मेरी आवाज़ कम आती है, क्योंकि मेरी साउंड बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मैं तेज़ नहीं बोलती। और फिर थोड़ा मेरा ये फ़ोन में भी आवाज़, अगर मैं कितनी भी ज़ोर से बोलूँगी ना तो मेरी आवाज़ ज़ोर से नहीं आती है। तो मेरे मामा जी ने मेरे लिए कमेंट कर रखा था, तो मैं मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मामा जी ने मुझे ये एडवाइस दी। और मैं आगे को सोचूंगी कि हाँ वास्तव में ही मुझे माइक और स्पीकर लेने की आवश्यकता है। तो मैं मामा जी से कह रही हूँ कि मामा जी देखो इस वाली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अपनी साउंड तेज़ से कर रखी है, और मैं देखो आपको अपने घर पे देखो कितने सुंदर सुंदर से देखो ये फूल पौधे भी दिखा रही, देखो हाजिरी के फूल भी दिखा रही हूँ आप लोगों को देखो। और आप लोग मेरी वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मामा जी लोगों को, और जो भी आप लोगों के रिलेशन में कोई भी आते हैं
तो उन सभी लोगों को मामा जी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को मेरी वीडियो शेयर करना। मामा जी, आपके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि आपने मेरे लिए स्पेशल व्हाट्सएप में भी और मेरे चैनल में भी आपने मेरे को कमेंट किया है कि मैं एक स्पीकर और माइक लूँ। और स्पीकर और माइक तो अभी मैंने नहीं लिया है, बट आगे को आने वाले समय में मैं ज़रूर स्पीकर भी और माइक भी लूँगी। और उसमें फिर आप मेरे को कमेंट कर करके बताना कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। लेकिन अभी तो मैं ये वाली वीडियो बिना स्पीकर और बिना माइक